नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष चौतिला। और दोस्तों अभी अभी क्या हुआ है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक निस्तारण आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें आप डेट देख सकते हैं कि 2 मई यानी कि जो आज की डेट है वो है। तो निस्तारण आदेश में क्या होता है कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ हैं, कोई समस्याएं हैं, तो उनका सोल्यूशन बता दिया जाता है, तो उसको उन प्रॉब्लम्स को निस्तारित किया जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी लेखपाल की परीक्षा 2022 के अंतर्गत अभिलेख सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा में निम्नलिखित अभ्यर्थियों के तिथि परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदनों पर माननीय आयोग द्वारा सम्यक रूप से विचार करते हुए स्तंभ 3 में नवीन तिथि प्रदान करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किए गए हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि जो भी लोग, जैसे कि मैं इससे पहले एक वीडियो बता भी चुका हूँ, तो जो भी लोग ऐसे थे जो मेडिकल रीजंस की वजह से अपना डीवी नहीं दे पाए थे, या फिर जिन्होंने जो फिजिकल जो एग्ज़ाम था उसको अटेंड नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए आयोग ने बोला था कि उनको एक और मौका दिया जाएगा। पहला कैंडिडेट है वो मैं था इसमें, जिसने कि इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन यानी कि रिक्वेस्ट करी थी। तो दोस्तों हुआ क्या था कि उस दिन मैं यहाँ पे अभी ये बताना चाहूँगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैं पहले दिन गया था तो मुझे ये बोला गया था कि ठीक है कि हम आपको बाद की डेट तो नहीं दे सकते 5 तारीख की, लेकिन कोई बात नहीं, आप 5 तारीख को आइए, आप उस तारीख को आएंगे और उसके बाद अपना वो दे देंगे। लेकिन आज इनके द्वारा क्या किया गया है कि यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी करके 2-3 लोग हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, हमारा जो ये रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और उसका जो रीज़न है वो ये दिया जाता है कि हमने जो परीक्षा जो एग्ज़ाम है, जो फिजिकल एग्ज़ाम है, उससे आगे की डेट मांगी। ठीक है, तो ये ना थोड़ा सा इलॉजिकल सा है, समझ में नहीं आता। पहले बोलते हो कि ठीक है कि आप 5 तारीख को आ जाना, और उसके बाद आप बाद में कैंसिल कर देते हो। तो चलो उसको अभी आगे बात करते हैं उसमें। तो पहले तो ये जो 6 नाम हैं, इनमें से एक नाम है संगीता कुमारी का, दूसरा सोनम सेमवाल, कमल चंद्र जोशी, सीमा बिस्ट, नीता चंद और ज्योति टोडुरिया। तो ये 6 जो अभ्यर्थी हैं ये ऐसे हैं कि इनके लिए इन्होंने क्या किया कि इनका जो मेडिकल का जो वो था उसे एक्सेप्ट कर दिया गया है, और इनको बोला गया है कि 3 मई 2023 को आप डीवी के लिए आइए, और 4 मई 2023 को क्या किया है, फिजिकल की डेट जारी की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 4 मई को क्यों, 5 मई को क्यों नहीं करी गई? 5 मई है ना लास्ट दिन तो 5 मई है, तो 5 मई को करने में क्या प्रॉब्लम थी? और उस दिन तो सिर्फ हरिद्वार वालों का है, उस दिन तो ऐसे भी नहीं है कि एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, सिर्फ हरिद्वार जिला है 5 तारीख को। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे जो समझ में नहीं आता है कि 4 तारीख की डेट क्यों गई थी जब आपके पास 5 तारीख की डेट ऑलरेडी है आगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो ये है, इसमें लिखा गया है कि उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थीगण, ये रामराज सिंह है, दूसरा आशीष चौतिला जो कि मेरा नाम है, ठीक है, जो कि मैं हूँ, ये रोल नंबर है, और तीसरा है महेश सिंह। तो हम जो यहाँ पे ये 3 लोग हैं, तो हमारा इन्होंने क्या किया गया है, जो प्रत्यावेदन है जो फिजिकल एग्ज़ाम को लेकर था, तो उसमें हमने आगे की डेट मांगी थी, तो उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया है। किस बेस पे? और उन्होंने क्या बोला, इसका रीज़न क्या बताया है कि निर्धारित तिथि के पश्चात अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने अथवा परीक्षा तिथि को विस्तारित किए जाने का अनुरोध किया गया है। देखो, अनुरोध तो वहाँ पे बोला था, लेकिन उसके बाद उन लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि हम आपको आगे का टाइम नहीं दे सकते, लेकिन आपको 5 तारीख तक आना पड़ेगा। तो 5 तारीख को आप आओगे और उसके बाद आप नहीं आ सकते हो। तो जब उनके द्वारा ये चीज़ बता दी गई थी कि आप 5 तारीख को आ सकते हो, तो बीच में ऐसा क्या हो गया कि इनको कैंसिल किया गया, जो ये 3 नाम है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पहले किसी को ये बोल देते हो कि 5 तारीख को हम आ रहे, और सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि इस बीच इनकी तरफ से, आयोग की तरफ से मुझे ना कोई मेल आया है, ना कोई कॉल आई है, जबकि उन्होंने मेरा जो मेल वगैरह जो था, मेरी जो प्रवेश पत्र था उसमें मेल ID वगैरह भी होती है, और उसके अलावा मेरा जो फ़ोन नंबर था इन्होंने वो मुझसे लिया था। लेकिन उसके बाद भी ना तो मुझे मेल आया है, ना मुझे कॉल आई है इस संबंध में कि आपको आगे का टाइम नहीं मिल सकता, तो आपको इतने तारीख को आना है, 4 तारीख को आना है, इस तरीके से। तो ये ना एक तरीके से ना दोहरा आचरण है आयोग का। तो कुछ बच्चों को तो आप दे रहे हो, और कुछ बच्चों को आप सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हो कि भाई उन लोगों ने क्या किया है, आगे की डेट लगाई है। तो जब, और इसके अलावा जो मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि मई के महीने में जो भी आप मुझे डेट दोगे, मैं उस डेट पर आने के लिए भी तैयार हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। ये मेरी एप्लीकेशन है जो कि मैंने आयोग के समक्ष लिखी थी, या आयोग के लिए लिखी थी। इसमें आप डेट देख सकते हैं, 24 तारीख की डेट है, 24 अप्रैल 2023 की। और इसमें जो मैंने लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हैं कि सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि मैं आशीष चौतिला इतना अनुक्रमांक इतना पटवारी लेखपाल की शारीरिक परीक्षा के लिए चयनित हूँ, तथा 25/4/2023 को मेरी शारीरिक परीक्षा होनी है, लेकिन अभ्यास के दौरान मेरे घुटने में अंदरूनी चोट लगने के कारण मैं 25/4/2023 को शारीरिक परीक्षा देने में असमर्थ हूँ। इस संदर्भ में डॉक्टर ने ये लिखा है मैंने कि इस संदर्भ में डॉक्टर ने मुझे 15-20 दिन तक बिल्कुल भी न दौड़ने की सलाह दी है, जो कि यहाँ इस पत्र के साथ उनके OPD पर्चे में भी लिखा गया है।
उनके द्वारा मुझे 21 दिन बाद मेडिकल प्रमाण पत्र देने की बात की गई है। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो मेरे पास नहीं था, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि मैं 21 दिन बाद मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कर दूंगा, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मतलब हमें जो मेडिकल है वो सर्टिफिकेट चाहिए है। इसके बाद मैंने आगे क्या लिखा था, इस चीज़ को गौर करना। महोदय मैं 21 दिन बाद आयोग में अपना मेडिकल अनफिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं प्रस्तुत कर दूंगा 21 दिन बाद। तब तक मेरी शारीरिक परीक्षा को रोककर अगले महीने, यहाँ पे गौर करना कि अगले महीने किसी भी तारीख को, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि मुझे अगले महीने, यानी कि मैंने अप्रैल में दिया था, तो अगला महीना कौन सा हो जाएगा, मई का महीना हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि अगले महीने की किसी भी तारीख को मुझे शारीरिक परीक्षा तिथि प्रदान करने की कृपा करे, ठीक है। आयोग क्या बोल रहा है, आयोग बोल रहा है कि इन लोगों ने क्या किया है कि जो ये 5 तारीख तक की जो डेट थी उससे आगे की डेट मांगी थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगले महीने किसी भी तारीख को मुझे शारीरिक परीक्षा तिथि प्रदान करने की कृपा करे, जिससे इसके बाद लिखा हुआ कि आशा ही नहीं भरोसा है। देखो क्या मतलब, आशा ही नहीं भरोसा है कि आप मुझे अगले महीने की तारीख प्रदान कर मेरी समस्या को समझेंगे, लेकिन इन्होंने कोई समस्या नहीं समझी है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जब आपने 6 बच्चे ले लिए थे तो बाकी जो 3-4 बच्चे हैं उनको भी आप ये लिख लेते ना वहाँ पे कि अगर आपको जो शारीरिक परीक्षा है वो देनी है तो 4 तारीख को ही देनी होगी, 4 तारीख के बाद हम आपकी जो शारीरिक परीक्षा है वो नहीं लेंगे, या तो फिर ऐसे लिख देंगे। उसको उन लोगों को निस्तारित करने की क्या ज़रूरत थी। और ये यहाँ पे देख लो, ये मतलब आयोग की मोहर भी लगी हुई है, जो कि आयोग ये मतलब नकार नहीं सकता है कि ये एप्लीकेशन नहीं। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। तो देखो जो ये 6 लोग हैं, ठीक है, इनका तो होगा ही होगा, इनका तो डेट दे रखी है उन्होंने। बाकी जो ये हम लोग जो 3 लोग हैं, जैसे रामराज सिंह हो गए, महेश सिंह हो गए और एक मैं, तो अगर ये दोनों लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कल आयोग में चले, ठीक है। हम लोग इसको इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने अपने एप्लीकेशन में लिखा होगा, आपने भी लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया था ना कि जिस दिन मैं गया था तो मैं तो पहले ही दिन गया था, मेरे से पहले तो कोई स्टूडेंट गया ही नहीं था, कोई कैंडिडेट था ही नहीं था, तो इसलिए वो ना थोड़ा श्योर नहीं थे इस बारे में। लेकिन उनके द्वारा मुझे वहाँ पर बता दिया गया था, जो वहाँ पर एडीएम सर थे और उनके अलावा जो एक आयोग के प्रतिनिधि भी हैं, ठीक है। तो वो जो सर थे उनके द्वारा भी बोल दिया गया था कि 5 तारीख तक आप आ सकते हो, ठीक है। 5 तारीख को हम आपको लास्ट अटेम्प्ट जो 5 तारीख को दे सकते हैं, उसके बाद हम नहीं दे पाएंगे। वो चीज़ ना समझ में भी आ रही थी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मतलब 5 तारीख को लास्ट हरिद्वार का था। एक तो 5 तारीख को नहीं दिया, 4 तारीख को दिया, इस पर भी क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्यों दिया भाई 4 को, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 5 को दे सकते हैं, तो 5 को क्यों नहीं दिया। पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात ये है कि मेरे पास अभी एक मतलब स्टूडेंट है, उनका कॉल आया है, वो मुझे कह रहे हैं कि सर मैंने मेडिकल लगाया था, मेरे पास रिसीविंग भी है, बट मेरा नाम नहीं है। उनका नाम ना ये ऊपर जो 6 लड़के हैं जिनको अलाउ कर दिया गया है ना उनमें है, मतलब 6 जो स्टूडेंट है, और ना जो यहाँ पे 3 हैं जिनको उन्होंने कैंसिल कर दिया गया उनमें भी नहीं है, यानी कि इन 9 में उनका नाम है ही नहीं। तो हो सकता है कि वो जो कैंडिडेट हैं उनके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि जिन्होंने मेडिकल तो दिया होगा वहाँ पे, मतलब रिक्वेस्ट वगैरह तो करी होगी, लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया गया है। अब वो क्यों हुआ इसका रीज़न नहीं पता। तो मैं आप लोगों में से जो भी लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पे मेडिकल जिन्होंने लगाया था या मेडिकल के लिए बात करी थी आगे, मतलब जो डेट एक्सटेंड करने की बात करी थी और उनको मौका नहीं मिला या उनका नाम नहीं आया है या उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो प्लीज़ कल किसी न किसी तरीके से आयोग में आ जाइए, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं है। कल 3 तारीख को डीवी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का डीवी नहीं हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स लेके भी आ जाना, वहीं पे डीवी भी हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा है जैसे कि मेरा डीवी जो था, मैंने 24 तारीख को डीवी करवा दिया था अपना, तो मेरा तो डीवी हो गया है लेकिन मेरा फिजिकल नहीं हुआ है। तो जो लोग अगर ऐसे हैं जिनका डीवी हो चुका है लेकिन फिजिकल नहीं हुआ है, तो वो भी कल आ जाना, क्योंकि परसों की उन्होंने डेट दे रखी है। तो मुझे मतलब ये है कि उम्मीद है कि हो सकता है कि ये हम लोगों को भी उसके बाद परसों के लिए अलाउ कर दे। तो दोस्तों ये यूकेपीएससी का एक दोहरा चरित्र था। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि नहीं मतलब बहुत मतलब सही तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी भी ये चीज़ ऐसी हो रही है। और ऐसी चीज़ क्यों हो रही है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि 5 तारीख को जब आपके पास टाइम था, आपके पास एक और डेट है फिजिकल की, तो आपने 5 तारीख को क्यों नहीं दिया। और 4 तारीख को तो 2 डिस्ट्रिक्ट है ना हमारे, मेरे को अभी ध्यान नहीं है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 5 को तो सिर्फ हरिद्वार का ही है। और हरिद्वार में भी एक और चीज़ है, 5 तारीख को जो हरिद्वार का है, हरिद्वार में शायद से सारी की सारी जो वैकेंसीज है वो लेखपाल की है, लेखपाल की हैं, यानी कि उसमें नाप जो कुछ है ही नहीं, उसमें मतलब हाइट वाइट कुछ है नहीं, चेस्ट वेस्ट कुछ है नहीं, तो वो भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उस दिन तो काम और जल्दी आसान हो जाता, बस क्या करना था, रेसी तो करवानी थी, लेकिन नहीं, 4 तारीख की डेट दे रखी। अच्छा वो भी दे दी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को कैंसिल क्यों किया। और अभी आपने यहाँ पे प्रमाण के रूप में मैंने आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दिया, जिसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि मुझे
मई अगले महीने की किसी भी तारीख को, मतलब जो शारीरिक परीक्षा है उसके लिए तिथि दे दीजिए। किसी भी तारीख को लिखा हुआ मैंने, अगले महीने की, यानी कि 1 मई से लेकर के कितना मई, 31वां महीना जाता है ना ये, तो 1 मई से लेकर के 31 मई तक के बीच जो भी तारीख है वो कभी भी मुझे दे दीजिए। और जब इनके पास 4 तारीख का जब इन्होंने मौका दिया है बाकी लोगों को, तो भाई हम लोगों को क्यों नहीं दिया? या फिर ये लिख लेते ना कि ठीक है आप लोगों को 4 को आना है तो आ जाइए, उसके बाद हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब तो बाकी इस वीडियो में बस इतना ही है।